जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन अप पर आपका स्वागत करता हूं। कंटिन्यू हम मैप को पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने करीबन जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये सब जो हैं राज्य हमने समाप्त कर लिए हैं। और आज हम पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन्होंने इससे पहले वाले राज्यों को नहीं देखा है तो वो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हम पश्चिम बंगाल के बारे में समझते हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या क्या है। पश्चिम बंगाल दो भाग, जो बंगाल था वो पूरा दो भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी और पूर्वी। जब अंग्रेज़ों ने बंगाल को, पूरे बंगाल को दो भाग में बांट दिया था, पश्चिमी और पूर्वी। पूर्वी में जो थे वो अधिकतर मुस्लिम थे और पश्चिम में हिंदू थे। और 1947 के बाद जो पश्चिमी हिस्सा था वो भारत में आ गया, वो पश्चिम बंगाल हो गया, और जो पूर्वी हिस्सा था वो पाकिस्तान में चला गया। और फिर कुछ समय के बाद पाकिस्तान से भी वो अलग हो गया, अब वो क्या हो गया है, बांग्लादेश हो गया है। तो अभी हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिया मैप पढ़ रहे हैं, तो अभी हम अपने देश में जो राज्य है पश्चिम बंगाल, उसके बारे में जानते हैं। तो पश्चिम बंगाल में जो आपका इस तरफ है, यहाँ पर है दार्जिलिंग। यहाँ पर क्या है, दार्जिलिंग में आप जानते हैं ये जो है चाय के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय के लिए प्रसिद्ध है। साथ साथ ये पर्यटक स्थल भी है। दार्जिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय के लिए प्रसिद्ध है, और ये इसके साथ यहाँ पर्यटक स्थल भी है। दार्जिलिंग, हमारे यहाँ जो चाय जो उत्पन्न होती है, मतलब इतनी उत्पन्न होती है कि चाय हम जितना उत्पन्न करते हैं उतना ही पी जाते हैं। चाय इतना हम उत्पन्न करते हैं, चाय मतलब हमारे देश में लोगों को चाय पीने की आदत इतनी ख़राब है कि जितनी चाय बना रहे हैं उतनी वो पी जा रहे हैं। जबकि विदेशों में चाय की मांग है, हम वहाँ सप्लाई नहीं कर पाते हैं, जितनी बनती है वो सारी की सारी हम ही पी जाते हैं। तो दार्जिलिंग किस लिए फेमस है? वो चाय के लिए फेमस है और पर्यटन स्थल है। यहाँ पर है आपका सिल्लीगुड़ी, और जस्ट इसके नीचे है जलपाईगुड़ी। ये दोनों के दोनों एरिया जो है आपके, ये पर्यटन स्थल है, मतलब घूमने की जगह है, पर्यटन स्थल है। ये दोनों जगह कैसे हैं? पर्यटन स्थल है। और जो सिल्लीगुड़ी है, यहीं पे आपका बागडोगरा एयरपोर्ट है। सिल्लीगुड़ी में क्या है? बागडोगरा एयरपोर्ट। ये दोनों कैसे स्थल है? पर्यटन स्थल है। दार्जिलिंग क्या है? यहाँ चाय उत्पन्न होती है, और साथ साथ ये भी घूमने की जगह है। तब देखिए, आप आइए, यहाँ पर आइए, ये है मालदा। मालदा में क्या है? यहाँ के आम बहुत प्रसिद्ध है। बिहार में अधिकतर आम यहीं से आते हैं। और रेलवे जो डिवीज़न है, रेलवे डिवीज़न वो कहाँ है? मालदा में है। रेलवे डिवीज़न कहाँ है? मालदा में है। और मालदा का क्या मशहूर है? आम मशहूर है। आम जो है वो बिहार के अंदर जो है वो अधिकतर आम कहाँ से आते हैं? पश्चिम बंगाल से ही आते हैं। यह मालदा आम बहुत मशहूर है बिहार के अंदर। और मालदा में क्या है? रेलवे डिवीज़न है। ये जो आप ये जो पतला सा एरिया देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक मुर्गी की गर्दन के समान है। ये जो एरिया, ये आप जो देख रहे हैं, ये एरिया, ये मुर्गी की गर्दन के समान है, इसलिए इसको कहा जाता है चिकन नेक। क्या कहा जाता है? चिकन नेक। यही एरिया विवादित है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। कौन सा एरिया है? चिकन नेक। ये एरिया विवादित है। अब इसके यहाँ देखिए, ये वाला जो एरिया है ये बिहार से सटा हुआ है, और यहाँ से इसके बीचों बीच से ये आपकी एक नदी आ रही है, जिस नदी का नाम है गंगा नदी। क्या नाम है? गंगा नदी। और यहाँ पर है फरक्का, और इसी पे आपको बनाया गया है फरक्का डैम। इसी पे क्या बना दिया गया है? फरक्का डैम। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर गंगा नदी पर कौन सा डैम है, तो फरक्का डैम है। फरक्का डैम बनाया किस लिए गया था? देखिए, जब अपने साथ नदी चूँकि आती है पहाड़ों से, तो जब वो पहाड़ों से आती है तो पहाड़ पे जब पहाड़ से गिर रही होती है, मैंने गंगा के बारे में बताया था, संतोपथ से निकलती है, तो
वहाँ से जब चलती है तो वो अपने साथ जब ऊपर से गिर रही तो उसकी धार तेज होगी। धार तेज होने के कारण क्या करते हैं, ये सब पहाड़ों को काटते रहते हैं। पहाड़ों को काटने के साथ साथ इनके साथ धूल कण मिट्टी जो साथ साथ चलते हैं, तो और साथ साथ चलते कारण ये कहीं कहीं पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो जितना भी पदार्थ इकट्ठा हुआ उसको सिल्ट कहते हैं, मतलब गाद। इंग्लिश वर्ड है सिल्ट और हिंदी में उसको गाद कहा जाता है। तो वो गाद जो है जहाँ जहाँ उसको जगह मिलते जाती है नदी अपने साथ लेते जाती है और उसको किसी एक जगह पे इकट्ठा करते जाती है। तो यहाँ पे गाद बहुत इकट्ठा होता था और उस गाद इकट्ठा होने के कारण पानी जो है वो मतलब उसको रास्ता नहीं मिल पाता था। तो इसीलिए यहाँ पे इसको क्या किया गया, एक डैम बनाया गया जिसका नाम था फरक्का डैम, ताकि वहाँ पर गाद इकट्ठी ना हो पाए और पानी के बहाव को बरकरार रखे। इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, यहीं से होते हुए गंगा नदी कहाँ गिर जाती है, बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पे फरक्का डैम किस नदी पर है, गंगा नदी पर है। फरक्का डैम किस पे है, गंगा नदी पर। यहाँ पर है आपका मुर्शिदाबाद, क्या है, मुर्शिदाबाद जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मुर्शिदाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। और यहाँ है आपका शांति निकेतन। 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। शांति निकेतन की स्थापना किसने की, रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब की, 1901 में। यहाँ पर आपका चितरंजन, यहाँ पर आपका क्या है, चितरंजन। रेल इंजन कारखाना चितरंजन, रेल इंजन कारखाना कहाँ है, चितरंजन में। यहाँ पर आपका है बनपुर और जस्ट इसके साथ में है आसनसोल। ये जो दोनों एरिया हैं ये आपके इंडस्ट्रियल एरिया है। कैसे एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया। ये दोनों आपके कैसे हैं, इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र। चितरंजन किस लिए फेमस है, रेल इंजन कारखाना कहाँ है, चितरंजन के अंदर है। अब देखिए आसनसोल के जस्ट नीचे, ये तो शांति निकेतन मैंने बड़ा लिख दिया, यहाँ पर है दुर्गापुर। लौह इस्पात कारखाना मतलब आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पर है, दुर्गापुर में। लौह इस्पात कारखाना कहाँ है, दुर्गापुर है। इधर है आपका खड़गपुर जो है, पहला आईआईटी कहाँ था, खड़गपुर। और अभी जो है मतलब भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो हो गया है, दूसरा रेलवे प्लेटफॉर्म, वो क्या गया, खड़गपुर। इससे पहले ये क्या था, पहला लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था सबसे बड़ा, लेकिन अब क्या हो गया, अब गोरखपुर हो गया। तो गोरखपुर होने की वजह से ये क्या हो गया, दूसरे नंबर पे आ गया। तो खड़गपुर में क्या है, आईआईटी है, पहला आईआईटी खड़गपुर में, और दूसरा लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर के अंदर है। और यहाँ पर है आपका हल्दिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका हल्दिया में जो है आपका डायमंड हार्बर बंदरगाह है। हल्दिया में क्या है, डायमंड हार्बर बंदरगाह। अब जब आप इधर आइएगा तो यहाँ पर है आपका कोलकाता, जो यहाँ पर हुगली नदी पर स्थित बंदरगाह है कोलकाता। हुगली नदी पर स्थित है क्या, कोलकाता बंदरगाह। और ये जो है इसके यहाँ पर एक अभी है रविंद्र सेतु। अभी क्या है, रविंद्र सेतु, जिसका पुराना नाम क्या था, हावड़ा ब्रिज का नाम अभी क्या हो गया है, रविंद्र सेतु। कोलकाता की स्थापना किसने की, जॉन चारनाक ने। कोलकाता की स्थापना जॉन चारनाक ने। और जो आपका सियालदा शहर है वो कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है सियालदा। और जो आपका बैरकपुर है, यहाँ पर है बैरकपुर। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका पहला विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बैरकपुर की छावनी से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बैरकपुर की छावनी से। यह हिस्सा क्या है, चिकन नेक।
ये हिस्सा दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है। सिल्लीगुड़ी जलपाईगुड़ी पर्यटन स्थल। अब बागडोगरा जो एयरपोर्ट है वो कहाँ है? सिल्लीगुड़ी में है। ये क्या कौन सा एरिया है? चितरंजन। यहाँ क्या है? रेल इंजन कारखाना। मालदह आम के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर रेलवे डिवीजन है। फरक्का में क्या है? फरक्का डैम है जो किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर स्थित है। किस लिए बनाया गया था? इसके सिल्ट को जमने से रोकने के लिए। और यहाँ पे क्या है? बनपुर और आसनसोल, ये दोनों किस लिए प्रसिद्ध है? इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र है। दुर्गापुर जो है लौह इस्पात कारखाना, आयरन स्टील कंपनी जो है कहाँ पर है? दुर्गापुर में। खड़गपुर में पहला IIT और दूसरा लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर, पहला कहाँ है? गोरखपुर में। हल्दिया किस लिए प्रसिद्ध है? हल्दिया के अंदर क्या डायमंड हार्बर बंदरगाह कहाँ पर है? हल्दिया में है। कोलकाता, यहाँ पर हुगली नदी पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता है। इसकी स्थापना किसने की थी? जॉन चार्नाक ने इसकी स्थापना की थी। सियालदह शहर कहाँ पे है? कोलकाता में है। बैरकपुर में 1857 की पहली क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बैरकपुर से हुई थी। अब देखिए ये तो हो गया आपका पश्चिम बंगाल। इसके ऊपर आपका यहाँ पर है सिक्किम। मैं इसको बना देता हूँ, इसको मिटाना पड़ेगा, लेकिन अभी बताने के लिए बता दे रहा हूँ। पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर यहाँ पर है सिक्किम। तो चलिए सिक्किम बनाते हैं। चलिए अब समझते हैं सिक्किम के बारे में। तो इसके नीचे क्या था? पश्चिम बंगाल। इसके बगल में है नेपाल, इस तरफ है भूटान और ऊपर है चीन। तो सिक्किम जो है कितने देशों से घिरा हुआ है? 3 देशों से। नेपाल, बाईं ओर क्या है? नेपाल, दाईं ओर भूटान और ऊपर में क्या है? चीन है। और सिक्किम कितने राज्यों से घिरा हुआ है? सिक्किम एक राज्य से घिरा है। किससे? नीचे पश्चिम बंगाल से। कितने देशों से घिरा है? 3 देशों से घिरा है। किससे? नेपाल से, भूटान से और चाइना से। अब समझिए इसके ऊपर जो देश था वो था तिब्बत। तिब्बत पे सन 1959 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। और वहाँ पे कब्जा करने के बाद वहाँ पे जो मतलब लोग थे, मतलब अगर मान लीजिए 4 लोगों की फैमिली थी, तो उनमें से सबको पकड़ के किसी को अलग जगह पे, मतलब अपने ही चीन में ही किसी को कहीं पे, किसी को कहीं पे भेज दिया और तिब्बत को पूरा खाली करके वहाँ पे चीन के लोगों को बैठा दिया। चीन के लोगों को बैठाने का रीज़न ये था कि अब मान लीजिए विद्रोह भी होगा तो कोई कैसे करेगा, क्योंकि वहाँ पे तो चीनी आदमी है, जितने भी चीनी लोग हैं तो वो विद्रोह करेंगे क्यों। अब बाकी जो विद्रोह करने वाले लोग थे उनके परिवार को तो पूरा अलग अलग करके उन्होंने किसी को कहीं भेज दिया। तो इससे जो है सिक्किम बहुत घबरा गया कि अब हमारे साथ क्या होगा। तो सिक्किम ने भारत से कहा कि हम आप में मिलना चाहते हैं। तो भारत ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मिल जाइए। और सिक्किम ने कहा कहीं आप भी तो ऐसे नहीं करेंगे कि हमारे फैमिली को एक को उठा के पंजाब डाल दिया, तो एक को कश्मीर डाल दिया, तो एक को बिहार डाल दिया। तो भारत ने कहा ऐसा कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, आपकी इच्छा है आप आइए, हम आपको अपने देश में शामिल कर लेंगे। तो 16 मई 1975 को भारत ने सिक्किम को अपने देश में मिला लिया और इसको एक अपना राज्य बना लिया। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना। कब बना? 16 मई 1975 को। 16 मई 1975 को क्या बना? सिक्किम भारत का 22वां राज्य। संविधान संशोधन 36वां हुआ। अब देखिए आगे समझते हैं। सिक्किम में जो है यहाँ पर दर्रे हैं। एक दर्रा यहाँ पर है, एक दर्रा यहाँ पर है। दर्रा किसे कहते हैं मैं बता चुका हूँ। पहाड़ों के बीच जो पतला रास्ता होता है उसको क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। पहाड़ों के बीच पतले रास्ते को क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। और जो बड़ा रास्ता होता है उसको क्या कहा जाता है? घाटी कहा जाता है। तो ये क्या है? दर्रा है। यहाँ पे है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। और यहाँ पे है जेलापला दर्रा, जेलेपला दर्रा। यहाँ कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा, यहाँ पर जेलापला दर्रा। और इसके यहाँ पे बीचों बीच से नदी आती है जिसका नाम है तिस्ता नदी। तिस्ता नदी यहाँ पे कौन सी नदी है? तिस्ता नदी। देखिए सिक्किम जो है पूरी तरीके से पहाड़ी एरिया है। सिक्किम क्या है? पूरी तरीके से पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया होने के कारण यहाँ रेलवे का निर्माण नहीं है, यहाँ पे रेलवे नहीं है। और रेलवे नहीं है और पहाड़ी एरिया के कारण यहाँ पे इलायची होती है जो बड़ी बड़ी होती है।
बड़ी बड़ी इलायची यहाँ पे पाए जाते हैं। और इस बड़ी इलायची को मतलब आप कूट वूट के खाने वाने में मिलाइए, स्वाद आता है। जो पहले मुग़ल रहते थे वो बड़ी इलायची का ही प्रयोग करते थे, और वो इलायची को कूटते वूटते नहीं थे। वो जब खाना बना रहे होते थे तो कपड़े में, सूती कपड़े में जो इलायची है, जितने भी मसाला है, उनको वो उबाल लेते थे और उबाल के वो खाना में मिलाते थे। आपका मुगलई बहुत प्रकार के खाने आते हैं तो वो उसी तरीके से बनते हैं। तो यहाँ का क्या क्या फेमस है? बड़ी इलायची यहाँ की फेमस है। और सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटॉक। गैंगटॉक यहाँ पर है। सिक्किम के बारे में कुछ खास नहीं है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटॉक। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। यहाँ पे कौन से दर रहे हैं? नाथुला और जेलापला। नदी कौन सी है? तीस्ता नदी। अब देखिए समझिए, इधर क्या था? भूटान था। जिस तरह से सिक्किम डरा हुआ था उसी तरह से भूटान भी डरा हुआ था। अब भूटान बहुत डर गया था। भूटान ने भारत से कहा कि हम भी आप में मिलना चाहते हैं जिस तरह से सिक्किम मिल गया। तो लेकिन भूटान ने एक शर्त रख दी। भूटान ने शर्त ये रखी कि हमारे यहाँ पे राजतंत्र होगा। भारत ने मना कर दिया, नहीं राजतंत्र नहीं, हम ऐसे शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र चलता है और हम राजतंत्र को नहीं मानते हैं, तो राजतंत्र यहाँ पे नहीं होगा। तो इस तरह से सिक्किम तो मिल गया था लेकिन भूटान नहीं मिल पाया। तो फिर भी भारत ने वादा किया कि हम आपके देश की रक्षा करेंगे। आप क्या कीजिए, आप अपने आंतरिक मामलों को समझाइए, सेना और विदेश मामला हम संभाल लेंगे। तो अभी जो भूटान की रक्षा कौन करता है? भारत करता है। वहाँ पे किसकी सेना है? भारत की सेना है। भूटान की में एक जगह है, उस पर चीनियों ने कब्जा कर लिया। उस जगह का नाम है डोकलाम। क्या नाम है? डोकलाम। अब डोकलाम समझिए, डोकलाम जो है वो ऊंचे पर है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र पर है, और वहाँ से नज़र रखना बहुत आसान है। अब चीन वहाँ पे आ गया तो उसके लिए सबसे आसान काम था, इसके जस्ट नीचे है पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था चिकन नेक था। ये आपका इस तरीके से ये जा रहा था ये, और यहाँ पे इस तरीके से ये पश्चिम बंगाल का एरिया हो गया, और इधर इस तरीके से नीचे आता। ये था चिकन नेक, और आपका यहाँ पर है डोकलाम। ये भूटान यहाँ पे डोकलाम, और डोकलाम से नज़र रखना बहुत आसान था। चीन क्या करता, यहाँ से बम फेंकता, ये चिकन नेक का ये हिस्सा उड़ाता, अब हमारा संपर्क खत्म। अगर ये हिस्सा उड़ गया तो अब भारत का संपर्क इस पूरे एरिया से समाप्त हो जाता। और जबकि ये भी बंगाल का एरिया है। अब यहाँ पे जितने एरिया और सिक्किम पे कौन कब्जा कर लेता? चीन कब्जा कर लेता। बहुत गंभीर समस्या हो गई। अब किया तो किया क्या जाए। तो डोकलाम पे जब ये आया तो हमारे पास स्थिति थी, अगर लड़ेंगे तो भी मरेंगे, अगर नहीं लड़ेंगे छोड़ देंगे तो आगे मरेंगे, तो करे क्या। तो उस टाइम पर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, वो गए अमेरिका दौरा पर। अमेरिका दौरा पे गए, और इधर अजीत डोभाल जो सुरक्षा सलाहकार हैं, उनको सब कुछ समझा के गए, और सैनिकों को मतलब बोला कि हम जब बोलेंगे आप वहाँ डोकलाम पर चढ़ाई कर दीजिएगा। अब इधर से नरेंद्र मोदी जी अमेरिका चले गए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग की, और एक ही दिन में 46 समझौते कर दिए। अमेरिका आए मोदी जी, और एक दिन में कितने समझौते कर दिए? 46 समझौते कर दिए। और उधर सैनिकों को बोल दिया कि आप डोकलाम पे चढ़ाई कर दीजिए। सैनिक तैयार हो गए, डोकलाम पे गए। आमने सामने चीनी सेना और भारतीय सेना, और चीनी सेना को बोला कि आप पीछे हटिए, और भारतीय सेना तन के खड़ी हुई। डोनाल्ड और अजीत डोभाल को समझा के गए थे कि आपको किस टाइम पर फ़ोन करना है हमको। इधर अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बता दिया कि हमने भारत के साथ 46 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और मैं अमेरिका का पहला ऐसा राष्ट्रपति हूं जिसने एक दिन में 46 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। वो कॉन्फ्रेंस करके आए, मोदी जी के पास बैठे थे कि अजीत डोभाल का फ़ोन आ गया, और उन्होंने कहा कि डोकलाम में ऐसी बात हो गई है। ये तो पहले से ही तय था। मोदी जी उठे और बोले कि हम जा रहे हैं, तो बोले समझौते पर साइन तो कर दीजिए। तब तक समझौते पर साइन नहीं होता है, अनाउंसमेंट कर चुके थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन समझौते पर साइन नहीं हुआ था। तो अब मोदी जी बोले ठीक है हम चलते हैं, वहाँ पे बहुत दिक्कत हो गई है, चीन ने डोकलाम पर कब्जा कर लिया है, और फिर इससे हमारे देश को नुकसान हो सकता है। अब इधर डोनाल्ड ट्रंप परेशान। डोनाल्ड ट्रंप सोचे कि अभी तो मैं अनाउंसमेंट करके आया हूँ, अब मैं क्या कहूँगा कि समझौता हुआ ही नहीं।
तो अब किया तो किया क्या जाए, तो नरेंद्र मोदी को बोले आप रुकिए हम कुछ करते हैं। नरेंद्र बोले अरे जितनी देर हम रुकेंगे उतनी देर में पता लगे हमारे देश पे वो हमला करके बर्बाद कर दे, अभी देश के सामने कुछ नहीं, मैं अभी चलता हूँ। तो अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने बोला अरे रुकिए ना, हम देखते हैं। वो बोले समझौता भी होगा और चीन वापस भी हटेगा। जो डोनाल्ड ट्रंप था उन्होंने फिर से कॉन्फ्रेंस की और चीन को सख्त हिदायत दी, अगर चीन डोकलाम से पीछे नहीं हटता है तो हम भारत के साथ खड़े हैं। चीन उसी टाइम पीछे हट गया डोकलाम से। तो देखिए यहाँ पर मोदी जी ने कितनी समझदारी के साथ काम किया, डोकलाम से चीनियों को हटा भी दिया। तो यहाँ पे कौन सा एरिया है, भूटान का एरिया है, जहाँ पर क्या है डोकलाम और भूटान पे किसकी सेना है, भारत की सेना है, जो किसकी रक्षा करती है, भूटान की रक्षा करती है। ये एरिया सिक्किम में क्या है, नाथुला दर्रा और जेलापला दर्रा। ये कौन सी नदी है, तिस्ता। और सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। सिक्किम की राजधानी क्या है, गैंगटॉक है। नीचे वाला एरिया पश्चिम बंगाल, और इस तरफ सिक्किम के क्या है, नेपाल है, और इस तरफ क्या है, भूटान है। ऊपर क्या है, तिब्बत है। कब बना था सिक्किम भारत का राज्य, 22वां राज्य कब बना था, 16 मई 1975 को। कौन सा संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन के तहत। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बारे में पढ़ा। अब हम इसके आगे 7 सिस्टर पढ़ेंगे। जैसे 7 सिस्टर में 7 राज्य हैं, और जो कि छोटे छोटे हैं। अब जो हैं अब भी बड़े राज्य बहुत कम रह गए हैं। जैसे अभी बड़े राज्य में MP रह गया है, एक महाराष्ट्र रह गया है, कर्नाटक भी छोटा सा, आंध्र प्रदेश है। बाकी आपके अब सब छोटे छोटे हैं, जल्द समाप्त हो जाएंगे। होगा तो मैं 7 सिस्टर शायद एक ही वीडियो में समाप्त हो जाए। तो धीरे धीरे जब हम भारत के सभी राज्यों को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम NH पे चलेंगे और भारत की जलवायु के बारे में समझेंगे, और उसके जो मिट्टी के बारे में समझेंगे, काली मिट्टी, लाल मिट्टी कहाँ पर कैसे होती है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसी तरह चैनल पे बने रहिएगा दोस्तों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।